हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर देखेंगे। ठीक है, शुरुआत करेंगे हम लोग कहाँ? शुरुआत करेंगे हम लोग मेनली रेशियो से। हम्म, होता क्या है कि बच्चा लोग बहुत तरह का क्वेश्चन सॉल्व करता है रेशियो को, उसके बाद भी वो लोग को मन में कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, इस रेशियो को आपको आसान बनाने के लिए चार अलग अलग केस बना दिए हैं। ठीक है, ये चार अलग अलग केस बना दिए हैं। अब इस चार तरह का केस को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, इस चार तरह का केस को, तो रेशियो का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो एडमिशन से हो, चाहे रिटायरमेंट से, डेथ से, किसी से भी हो, आप वो हर तरह का क्वेश्चन को समझने में सक्षम हो जाइएगा। क्योंकि चार अलग अलग तरह का टाइप है, तो बाकी क्वेश्चन को अच्छे से डिकोड कर देगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। अब होता क्या है ना कि रेशियो में थोड़ा सा फ्रैक्शन का नंबर आता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता है, तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो आपका समझने पर्पज के लिए क्या किए हैं, हम उसको और सिंपल कर दिए हैं। एकदम उसको हम परसेंटेज में ले आए हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में ना रख के, फ्रैक्शन जैसे क्या, जैसे 2/3 स्टेप करता है ना, तो फ्रैक्शन में ना करके उसको हम परसेंटेज में कर दिए हैं। क्योंकि परसेंटेज में ना आपको समझने में थोड़ा सा कन्वीनियंट होगा। ठीक है, तो चलिए अब सारा एक एक करके चारों केस को देखते हैं, जिसका हेल्प से आप बाकी सब तरह का रेशियो क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम होइए। केस वन, केस वन में बोलता क्या है कि व्हेन ओनली शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन में केवल जो न्यू पार्टनर आ रहा है ना, ठीक है, या पार्टनर है, केवल उसका शेयर ऑफ गिवन है, केवल उसी का शेयर गिवन है और कुछ भी आपको गिवन नहीं है सही से। जैसे क्या, जैसे क्वेश्चन को देखिए, ए बी सी आर पार्टनर इन प्रोपोर्शन टू 3:2:1। ठीक है, 3:2:1 रेशियो है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली बोलने का मतलब क्या होता है बच्चों कि जैसे ए है तो ये ए का 3 होगा, बी है तो बी का 2 होगा। देखो कितना आपको बेसिक आइडिया होगा। डी वॉज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। देखिए न्यू पार्टनर को देखिए, फोकस कीजिए, न्यू पार्टनर का केवल डी का यहाँ पर केवल दिया क्या कि भाई डी जो है इसको 1/6 शेयर मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1/6 शेयर केवल मिल रहा है। अब चलिए इसको लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए, हम लोग ओल्ड रेशियो को लिए, ओल्ड रेशियो के लिए हम कर क्या रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। ओल्ड रेशियो के लिए जहां पर ए का कितना था, ए का रेशियो कितना यहाँ पर देखिए 3:2 है ना, यानी कि ए का कितना हो जाएगा 3 + 2 + 1 यानी 6, यानी कि 3/6। ओके नहीं, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, ए का 3/6, बी का यहाँ पर 2/6, सी का यहाँ पर 1/6। और इसको आप परसेंटेज में तोड़िएगा तो 3/6 आपका कितना होगा, 50% होगा। ठीक है, 2/6 आपका 33% और 1/6 आपका 17%। ये हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। देखिए परसेंटेज में अगर लिखा 3/6 × 100 ऐसे लिखते हैं आप, ऐसे लिखते हैं ना, तो परसेंटेज में निकालते तो काटिए क्या निकलेगा 2, और ये क्या हो जाएगा, इसको कटेगा तो ये 50%। एक करके दिखा दिए, तो इस तरह से वो आपका परसेंटेज निकला हुआ। परसेंटेज में क्यों लिखे ना, आपको थोड़ा धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली आप कर क्या रहे हैं। आप लोग क्या करते हैं कि 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करके उसको रट लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं। इसलिए क्या हम ना यहाँ पर आपको समझा रहे हैं कि आप एक्चुअली करते क्या है फ्रैक्शन में। तो देखिए अब डी है हम लोग का, जो एक नया पार्टनर आया है, वो 1/6 शेयर लिया। 1/6 शेयर लेने का मतलब है कि वो हम लोग फर्म से 17% का शेयर लिया है। यानी कि मान लीजिए 100% अगर सबको मिलना था, देखिए ये 50, 33 और 17 कितना मिला, कितना था 100%। यानी कि इसमें से 100% में ए ले रहा था 50%, बी ले रहा था 33 और सी ले रहा था 17%। अब क्या है भाई कि डी एक नया पार्टनर को हम लोग लेके आए हैं। अब इस 100 में 70 तो डी रख लिया, तो बचा कितना, बचा केवल 83। देखिए अब 17% अगर डी को दे दिया गया है, तो रिमेनिंग शेयर ऑफ द फर्म इफ डी टेक्स 1/6 शेयर, यानी कि 17% ले लिया, तो एज्यूम कीजिए ऐसा कि भाई, ऐसा एज्यूम कीजिए कि पूरा फर्म का शेयर लेते हैं ना, लेट द फर्म इक्वल टू क्या लेते हैं 1। 1 लेने का मतलब क्या है, पूरा 100% शेयर था, पहले 100% शेयर था, तो 100% शेयर में 17% ले लिया आपका डी, तो बचा कितना 83%। 83% बचा ना, एकदम सिंपल सा लॉजिक है कि भाई पहले 100 था, ये तीनों 100% पहले लेता था, ये तीनों पहले 100% लेता था। अब डी आ गया, डी 17% ले रहा है, तो भाई 100 में 17 माइनस किया तो बचा 83। अब इसी को यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग करते हैं क्या, 1 - 1/6 इज इक्वल टू 5/6। इस तरह से 1 - 1/6 इज इक्वल टू 5/6 ये करते हैं, ये हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये निकालने के बाद क्या करते हैं, इसके बाद नाउ ओल्ड पार्टनर विल शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट्स इन द ओल्ड रेशियो। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि देखिए अब टोटल शेयर कितना बचा, 100 में 70 तो ले 17 ले लिया डी, तो बचा कितना टोटल 83। अब 83 जो टोटल बचा है, अब इसमें इन तीनों को बांटना पड़ेगा ना, ए को, बी को, सी को। तो भाई पहले ए कितना लेता था, पहले ए बी सी, पहले ए लेता था 50%, बी लेता था कितना 33 और 17%, बी लेता था 33
और सी रहता था 17%। इतना पहले लोग लिया करता था। तो अभी भी उसी कान में पता नहीं क्या चला गया था। अभी भी अब ये जो 83 बचा है इसी रेशियो के हिसाब में ना उन लोगों को मिलेगा, है कि नहीं। तो 83 का 50% निकाल के दे देंगे किसको, ए को। देखिए यहाँ पर एक ही 83 का 50% निकाल के दिए तो कितना हो जाएगा 42%। ठीक है, सेम लाइक वाइज इसी तरह से 83% का 33% निकाल के दिए तो कितना हो गया 28। सेम लाइक वाइज यहाँ पर 83 का 17% निकाल के दिए 33, तो 80 का बढ़ गया। अब इसी को हम लोग फ्रैक्शन में कुछ इस प्रकार से करते हैं कि भाई 3/6 को मल्टीप्लाई करके निकालते कितना 5/6। 5/6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा 83% को, कर रहे नहीं, और 3/6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 50% को। यानी कि 3/6 जब हम लोग 3/6 करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 5/6 का, इसका मतलब होता है कि इस 83% से हम लोग उसका 50% निकाल करके ए को दे रहे हैं। ठीक है, ए को जो भी आ रहा है दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आया कितना 15/36, तो 15/36 कितना होगा हम लोग 42%। देखिए हमको यहाँ पर करके दिखाते हैं। 42 बाय कितना था 15/36 है ना, 15/36 इंटू 100। देखिए दिखेगा आपको 15/36 इंटू 100 कितना आया 41% 0.66। तो क्या किया फ्रंट फिगर में 42% कर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या 42% निकल के आया कि नहीं। तो अब आपको पता चल गया होगा बच्चों कि आप इस क्वेश्चन में कर क्या रहे होते हैं। ये आपको लॉजिक हम देना चाहते हैं तो क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व कर देते हैं, और आपको हम समझाने में कोशिश कर रहे हैं भाई एक्चुअली आप कर क्या रहे हैं। ये जब फ्रैक्शन वाला पार्ट आता है तो बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट हम लोग का मैथ्स उतना अच्छा नहीं रहता है, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, मैं बुरा मानने वाली बात नहीं है, हो सकता है कुछ बच्चा का अच्छा हो पर मैक्सिमम बच्चा का उतना अच्छा नहीं रहता है मैथ्स हम लोग का। ठीक, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया हो कि आप यहाँ पर क्या किए हैं। ठीक, तो इस तरह से फिर हम लोग ए का क्या करते हैं यहाँ पर 3/6 5/6 करके निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम लोग का ये नया रेशियो आ गया। और डी का फाइनली, अब डी का देखिए डी का कितना था पहले, डी का भाई 1/6 वो लिया है ना। अब इस 1/6 को इससे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा क्योंकि बाकी सबका अगर 36 है तो इस डिनोमिनेटर को यानी 1/6 इसको भी सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के क्या कीजिएगा भाई 1/6 है तो सेम करना कितना 36 लाना है ना, तो उसको 36 लाने के लिए किससे गुना कीजिएगा 6 से, तो कितना जाएगा 36। तो अगर नीचे 6 से करते हैं तो ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा, तो ऊपर भी कर दिए 6 से, तो कितना हो गया 6/36। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कितना सबका रेशो निकला 15:10:5 ये इसका कितना 6। तो ये देखिए नया रेशियो 15:10:5 तो ये नया रेशियो निकल के आ गया। तो ये तो समझाने में फोकस किए क्या एक बार फिर समझ लीजिए। इस केस 1 में आपको इंटरेस्टिंग बस देखने को क्या मिला कि इसमें जो नया पार्टनर है ना, नया पार्टनर का केवल आपको शेयर गिवन था। ठीक है, नया पार्टनर का केवल शेयर गिवन था। तो जब नया पार्टनर का केवल जब शेयर गिवन रहे तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले क्या करेंगे जो जितना भी ओल्ड रेशियो वो लिख लेंगे सिंपल सा, और फिर जितना भी फर्म का माने 1 जितना 100% जो फर्म का शेयर है 1 से 1/6 जितना भी नया पार्टनर का शेयर होगा उसे माइनस कर दिए हैं। और माइनस करने के बाद इसका तो उसके बाद जो बचा कितना बचा 5/6 बचा। अब उस 5/6 को फिर ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे तो हम लोग को ऑटोमेटिक न्यू रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, और अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ा अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में अगर बोला भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के दो तो आपके पास देखिए न्यू हो गया, न्यू ओल्ड हो गया, ओल्ड ये रहा, और न्यू आप जस्ट अभी निकाले, न्यू ये निकाले न्यू। तो भाई फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला याद है क्या शॉर्टकट में SON। ठीक है, SON यानी कि इस तरह से क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, बस सिंपल फिर माइनस करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका केस 1। अब देखते चलिए हम लोग केस 2। केस 2 में क्या है, केस 2 कैसे रहता है देखिए, इसमें नया पार्टनर का शेयर तो गिवन है और साथ ही साथ वो लोग किससे लिया है वो भी गिवन है, किस पार्टनर से लिया गया मतलब ओल्ड पार्टनर से कैसे कितना लिया गया है वो भी गिवन है। बट है क्या ना, वो जो लिया गया है ना उसको वो एग्जैक्टली नहीं गिवन है कि भाई एग्जैक्ट इतना ही लिया है। मान लीजिए ये ए जो था ए 50% ले रहा था पहले, अब डी अगर कोई नया पार्टनर आया है तो एग्जैक्ट नहीं गिवन है कि भाई जो डी है ए से एग्जैक्ट 10% लिया, ये एग्जैक्ट गिवन नहीं है। तो कैसे गिवन है सर, फिर गिवन रहता है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया रहता है कि भाई ऐसा वो लिख देगा इक्वली लिया है, ये लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, या तो किसी तरह का रेशियो में लिया है। हमने आपको दोनों क्वेश्चन दिए हैं इक्वली वाला भी और रेशियो वाला भी, चलो इसको समझने का काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5 रेशियो है।
दे एडमिट गोपी, गोपी को एडमिशन लिया एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। कितना शेयर मिल रहा गोपी को? 1/6 शेयर, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। अब जो गोपी है, ये जो 1/6% है, इसको इक्वली लिया है राम से भी और श्याम से भी इक्वली लिया है। ठीक, तो देखिए बच्चों, सिंपली सोच के देखिए, इक्वली लिया तो पहले आपको निकालना पड़ेगा भाई एग्जैक्टली लिया कितना। ये जो 1/6 है, ये तो भाई इक्वली, ये लिखा है भाई, ये तो टोटल शेयर है, इस टोटल का इक्वली निकालना, तो इक्वली निकालने क्या, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे सिंपली, तो वो निकल जाएगा। तो देखिए इसी तरह से बनता है। सबसे पहले देखिए हम लोग राम का लिए ओल्ड रेशियो, श्याम का लिए 7/12 और 5/12, ये रहा ओल्ड रेशियो। ये दोनों को जोड़ेंगे 7 + 5 तो 12 हो जाएगा। तो देखिए 7/12 तो कितना हो जाएगा? 58% लेता था पहले राम, और श्याम का 5/12 यानी कि 42% वो लेने का काम कर रहा था। अब गोपी आया 1/6 शेयर के लिए, तो 1/6 शेयर मतलब क्या, 17% वो ले रहा है। ठीक है, अब 17% ले रहा है, इट मीन्स कि भाई वो 17% टोटल लिया है। ठीक है, ये जो गोपी है, ये जो गोपी है वो टोटल 17% लिया भाई। अब 17% को वो आपका राम से और श्याम से कैसे लिया है? इक्वली लिया है। तो इसको अगर इक्वल करना होगा, मतलब इक्वली लिया मीन्स व्हाट, आधा लिया राम से, आधा लिया श्याम से। इक्वली बोलने का तो यही मतलब होता है भाई। तो 17 का आधा कितना होता है? 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8.5। ठीक है, यानी कि राम से भी लिया वो 8.5% और श्याम से भी लिया वो 8.5%। यही लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर। पहले क्या किए हम लोग, ये जो 1/6 था, 1/6 था, अब ये तो टोटल रेशियो है ना, यानी कि 1/6 क्या आपका 17% था, तो इसको, इस 17 को 2 से डिवाइड किया, कितना 8.5 आया। यहाँ पर भी देखिए 8.5 आया। सेम लॉजिक है, जब वो फ्रैक्शन में था तो भाई 1/6 था, 1/6 को 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से डिवाइड करके कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। वो कैसे हुआ देखिए, 1/6 था, अब इसको 2 से डिवाइड करना है तो 2 से ऐसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, जब मैथ छोटे से आप पढ़े होंगे तो इज इक्वल टू आगे बढ़ाइएगा, तो ये वाला पार्ट डिवाइड जो नीचे होता है ना, वो उल्टा हो जाता है। उल्टा है कि इधर नीचे 2 के नीचे यहाँ पर 1 है, तो इसको क्या करेंगे? 1/2 ऐसे कर देते हैं, तो कितना हो गया? वो 1/12 हो गया। समझ में आया? तो ऐसे वो वर्क होता है बच्चों। देखो फ्रैक्शन में 1/6 ऐसे दिया रहे और बाद में डिवाइड हो, तो नीचे 2 हो रहा, तो मान लीजिए इसके नीचे 1 रहता है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग उल्टा करेंगे तो पहले इसको सीधा को लिख देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, जो 2/1 है उसको हम लोग 1/2 कर देते हैं। इस हिसाब से फिर वो 1/12 हो जाता है। तो ये 1/12 देखिए, यहाँ पर 1/6 को डिवाइड किए 2 से, तो कितना हो जाएगा? 1/6, इसको 1/12 2 करके फिर लास्ट में 1/12। समझ में आया? ये 2 से सिंपल डिवाइड किए, देखिए क्या हुआ, इक्वल जितना था एग्जैक्टली अब निकल के आ गया, यानी कि 1/12 या भी बोले 8.5%, 8.5% एग्जैक्टली पता चल गया भाई कि राम दिया है कितना? 8.5% और श्याम भी दिया एग्जैक्टली 8.5%। तो जब एग्जैक्टली पता चल गया, एग्जैक्टली पता जब चल गया, तो जितना पहले लोग ले रहा था, पहले कितना ले रहा था? 58% और ये 42%, बस उससे माइनस कर देते हैं। एग्जैक्टली पहले 58% वो ले रहा था, अब वो 58% पहले वो ले रहा था, अब कितना दे दिया वो गोपी को? 8.5 दे दिया, तो 58 से 8.5 माइनस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम नीचे यही करते हैं। जब न्यू रेशियो अब निकालना हो तो भाई ओल्ड रेशियो लिए, अगर ये जो आप जो निकाले देखा जाए, ये जो 1/12 निकाले जिसको हम लोग 8.5% एग्जैक्टली दिया है ना, ये जो 8.5% निकाले या बोले 1/12 निकला है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? ये एग्जैक्टली जो है राम एग्जैक्टली इतना दिया है, यानी कि सैक्रिफाइस किया है, एग्जैक्टली इतना वो सैक्रिफाइस किया। इट मीन वो क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर, आपको सीधा सीधा पता चल रहा है भाई कि हम लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। एग्जैक्टली जितना वो देगा वही तो उतना सैक्रिफाइसिंग होगा ना। सैक्रिफाइस करने का मतलब क्या भाई? वो अपना शेयर दूसरा को दे रहा है बच्चों। तो एग्जैक्टली 8.5% दिया, यानी कि एग्जैक्टली 1/12 दिया, तो बस अब माइनस कर दो जो पहले था उससे। तो भाई ये राम था, तो देखिए पहले 58% था, उससे हम लोग 8.5 माइनस कर देंगे तो 49.5 आ जाएगा। इसी को हम लोग फ्रैक्शन में करते हैं बच्चों। ये पहले 7/12 था, ये रहा देखिए 7/12, और एग्जैक्टली कितना दे दिया वो? 1/12 दे दिया, तो 1/12 से माइनस कर दिए, तो हम लोग का नया रेशियो आ गया। ठीक है, तो ये था। सेम लाइकवाइज श्याम का भी 5/12 से 1/12 माइनस करेंगे तो फिर यहाँ पर 4/12 आ जाएगा। तो यहाँ 6/12 4/12 हो गया, और गोपी कितना था? 1/6 था, जैसा आपको बताया पहले कि इसको आपको 1/12 करना पड़ेगा। तो भाई 1/6 को आपको 1/12 करना है, 1/12 करना है, तो कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा? सॉरी 1/12 भी करना है, नीचे को 12 करना है केवल, सॉरी नीचे को 12 करना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 2 से किए ऊपर को भी 2 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 2/12 यहाँ पर, यानी कि 6:4:2। तो देखिए यहाँ हम लोग को ये नया रेशियो ये बना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, कैसे माइनस कर रहे हैं।
नहीं तो हम चाहते बच्चों तो हम ये 1 सेकंड में क्वेश्चन हम सॉल्व करते, कोई बड़ी बात हो रही ना। तो देखिए ये हो गया हम लोग का केस ए, जहां पर वो इक्वली लिया था। सेम वो घुमा कर कभी कभी क्या करेगा, सेम क्वेश्चन को घुमा करके इक्वली ना लिखकर को स्पेसिफिक दे देता है भाई कि वो रेशियो का फॉर्मेट में गिवन, अभी भी एग्जैक्टली गिवन नहीं है। वो सिंपली दे देगा भाई कि चलो 3:2 का रेशियो में लिया है, या लिख देगा कि 2:3 का रेशियो में लिया है। 2:3 का जो रेशियो तो एग्जैक्ट है ना, बता रहा है भाई एग्जैक्टली कितना लिया। एग्जैक्टली वो लिख देता कि भाई एग्जैक्टली 8.5 लिया तो अलग बात होता है, एग्जैक्टली लिखा नहीं। तो यहाँ पर जब रेशियो होता है ना तो वही बताता है भाई इतना में लिया, तुम निकालो कि एग्जैक्टली कितना लिया है, उसके बाद देखा जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बी। यहाँ से देखिए बी, देखिए लूसी एंड जेनी वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड रेशियो इज अ 4:3 रेशियो। जेनी और लूसी का रेशियो, लूसी और जेनी का रेशियो क्या है, 4:3। दे एडमिटेड एलन, एलन को एज ए न्यू पार्टनर रखा गया कितना, 20% के लिए। देखिए यहाँ पर परसेंट में दे दिया गया 20% के लिए ऑफ शेयर इन द प्रॉफिट्स। एलन एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:12। कितना 1:2 है, सॉरी 1:12 बोल दिए, 1:2। अब ये जो एलन है ये शेयर कितना में लिया है, 1:12 में लिया। और ये जो 20% है ये क्या है भाई, एलन को 20% मिला है, एलन को 20% मिला है। अब आगे लिखता है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लूसी एलन, जो भी लोग नाम है उन सबका भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी आपका नया पार्टनर का रेशियो गिवन है, जैसा केस था, केस 2 यही है ना। केस 2 यही बोलता भाई कि नया पार्टनर का शेयर गिवन है और किस फॉर्म में गिवन, एग्जैक्टली गिवन नहीं है, बस या तो इक्वली लिख दिया है या तो फिर रेशियो का फॉर्म में लिख दिया है। तो यहाँ पर बस वो नया रेशियो तो गिवन है, ये मतलब जो नया पार्टनर को जो शेयर मिल रहा है वो तो गिवन है, पर एग्जैक्टली कितना में लिया है वो एग्जैक्ट कितना कितना पार्टनर से लिया है वो एग्जैक्टली ना दे करके आपका यहाँ पर रेशियो का फॉर्मेट में दिया था। यहाँ पर ऊपर वाला क्वेश्चन में इक्वल का फॉर्मेट में दिया था भाई इक्वली इतना लिया, ये देखिए इक्वली लिया है। अब 20% बोलने का मतलब क्या है, 20% बोलने का मतलब क्या होता है बच्चों, 20/100 कीजिएगा तो कितना कट के आएगा, 1/4। ये दोनों को काट दीजिएगा तो सॉरी 1/5, ये 2 से काटिएगा तो 5 आ जाएगा, कितना हो गया, यानी कि वो 1/5 शेयर उसको मिला है। फ्रैक्शन में लाइएगा तो 20% बोलने का मतलब क्या, 20/100 ये होता है ना परसेंट, जो काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/5, यानी कि वो 1/5 शेयर लिया है। ठीक है, फ्रैक्शन में ला रहा है इसलिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पे सेम लॉजिक लगाएंगे, सेम। पहले देख लीजिए, पहले ये लोग का ओल्ड रेशियो था लूसी का, ये 4/7 और यहाँ पर 3/7। तो परसेंटेज में कितना था 57 और 42, देखिए दोनों मिला करके पहले 100% ले रहा था, दोनों बांट रहा था, आधा जो भी आधा नहीं, 57 और 42% बांट रहा था अपने हिसाब से। अब क्या है, एलन आ गया, भाई उसको मिला 20%। तो 20% बोले मतलब कितना हो गया 1/5, यानी कि अब 100% में 20 ये ले लिया, 100% में 20 एलन ले लिया, तो बचा कितना 80% बचा। ठीक है, तो देखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये सीधा यहाँ देखिए कि ये जो लूसी है कहाँ गया, ये लोग कितना परसेंट कितना रेशियो सेक्रीफाइस कर रहा है, ये लोग ये लिया है 1/2 और 1:2, यानी कि 1/3। यहाँ देखिए वो दिखाते हैं, ये लूसी है, लूसी लोग लिया कितना 1/2 से, 1/2 का फॉर्म में शेयर किया ना, तो लूसी का शेयर अगर 1/2 यानी कि 1/3 इतना वो दिया है, 1/3 दिया है, तो सिंपली क्या हो जाएगा 1/5 का हम लोग क्या करेंगे 1/3 निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 1/15। समझा, यानी कि इस 20% से वो क्या लिया है 1/3 लिया है, यानी कि इसको अगर परसेंटेज में निकालते तो जो भी आएगा 33% समथिंग कुछ आएगा। तो 20 का तो हम लोग 20 तो लिख नहीं सकते, वो फ्रैक्शन का फॉर्मेट में लिखना है ना, हम तो जल्दी से 20% लिख दिए। तो इसको अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ये 1/5 हो जाएगा 20%, तो 1/5 का वो 1/3 लिया है। तो देखिए 1/3 यानी कितना टोटल कितना लिया है, सही माने वो 1/15 लिया है। यहाँ पर देखिए वही करके दिया है कि भाई 1/5 का जो टोटल था उससे वो 1/3 लूसी अपना सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/15, एकदम सेम इसी की तरह। तो बच्चों देखिए सेम इसी की तरह ही तो है, सेम इसी की तरह कि भाई टोटल वो 17 लिया था, 17% का आधा किए थे, तो कितना हो रहा था 8.5 हो रहा था। ठीक है, यानी कि एग्जैक्टली 8.5 वो सेक्रीफाइस किया है। अब यहाँ पर क्या है, वो 20% सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पर टोटल उसको 20% मिला है, जो नया पार्टनर एलन को
तो 20% का 1/3 केवल दिया है कौन, 1/3 केवल दिया है आपका लूसी दिया है, ठीक है। तो अब ये फ्रैक्शन में है और ये परसेंटेज में, तो इसको भी पहले आपको परसेंट क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 1/5, और 1/5 का यहाँ पर 1/3 निकाल कितना आया 1/15 आया, समझ में? तो ये आपका निकल के यहाँ पर 1/15। सेम लाइक वाइज जेनी का भी किए, 1/5 का यहाँ पर 2/3 लिए, 2/3 क्योंकि भाई 1:2 था ना, यहाँ पर देखिए जो रेशियो था 1:2 था, तो 2/3 ले लिए, उसका फिर कितना निकल गया है 2/15। तो 1/15 और 2/15 क्या रिप्रेजेंट करा भाई, एग्जैक्टली कितना वो लोग सेक्रीफाइस किया है। लूसी एग्जैक्टली यानी कि 1/5 दिया है और जेनी एग्जैक्टली 2/5। अगर परसेंटेज का फॉर्म में देखते हैं तो लूसी एग्जैक्टली दिया है 6.7 6.67, और जो जेनी है वो एग्जैक्टली कितना दिया है 33.33%। देखिए इन दोनों को जोड़िएगा, इस 6.67 को और ये 33.337 को, देखिए वो एग्जैक्टली 20% आएगा, है कि नहीं। जब दोनों मिलके दिया तो ऑब्वियस वो 20% के बराबर ही आएगा ना। तो इस तरह से था बच्चों। उसके बाद जब एग्जैक्टली निकालनी है तो भाई अब नया रेशियो निकालना था, तो नया रेशियो निकालने क्या कीजिएगा, सैक्रिफाइसिंग निकालने नया निकालना ना थे। अगर सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला SON होता है, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, तो बस इक्वेशन को चेंज कर देते हैं, आपको न्यू निकालना है। ठीक है, ये फॉर्मूला था SON फॉर्मूला, यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। अब आपको न्यू चाहिए ना, तो इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर ले आइए, इक्वल टू थोड़ा मोड़ा मैथ तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो ये माइनस में था, इधर उठ के चला गया, क्या होगा वो प्लस हो गया, न्यू इज इक्वल टू, या तो ये तो ओ को तो वहीं पर पड़ा हुआ है, ओल्ड रेशियो ओल्ड यहीं पर है, ये उधर क्या आएगा, तो ये प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस सैक्रिफाइसिंग करते हैं, ये ना करते हैं। तो यहाँ पर वही किए, सेम सेम वही लॉजिक लगा भाई। जब आपको एग्जैक्ट पता चल गया कि वो लोग 1/5 दिया है, एग्जैक्ट पता चल गया भाई कि वो लोग 1/5 दिया है, तो जो पुराना था उसे माइनस कर दिए। पहले मान लीजिए 4/7 लोग देता था, जैसे ये वाला देखिए यहाँ पर है ना, ये 4/7 मतलब कितना 50% पहले लेता था, और पहले जेनी 3/7% लेता था। तो अब एग्जैक्टली निकालना, अब इतना वो लोग पहले लेता था, अब एग्जैक्टली पता चल गया भाई कि वो लोग दिया कितना है, वो लोग दिया है ये 1/15 दिया है, तो जो पहले था उसको अब जितना दिया उसे माइनस कर दिए, तो हम लोग का नया निकल के आ गया। तो कितना हो जाएगा 53/105 माइनस करने के बाद है वो, ठीक है। इतना तो आप कर लीजिएगा बच्चों, तो हम एज्यूम करते हैं कितना माइनस करने आपको इतना आता होगा, माइनस तो करने आता ही होगा, ठीक है। जेनी के साथ भी सेम, अब इस तरह 3/7 से हम लोग 2/7 दिया जो भी, तो उससे बस माइनस कर दिए, तो क्या हो गया हम लोग का ये निकल के आ गया। और एलन को तो बस 105, ये जो था 1/5 का क्या था आपको डिनोमिनेटर 105 है ना, तो इसको भी आपको 105 करना पड़ेगा, ठीक है। 105 करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे भाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई किया गया कितना से 21 से, इसको 105 को अगर सिंपल को टेबल नहीं आता क्या कीजिएगा 5 से काट दीजिए, पता चल जाएगा और क्या। तो 5 से काटिए क्या 5 दूनी 10 और 21, यानी कि 21 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आएगा। तो नीचे 21 से किए तो ऊपर भी 21 से करेंगे, तो कितना हो गया 21/105, यहाँ पर 21 दिया है। अब सबका डिनोमीटर सेम हो गया, अब रेशियो लिख सकते हैं, तो 15:31:21। तो देखिए नया रेशियो कितना है 53:31:21, ठीक है ना, ये 53, 31 और 21 समझ में आया। तो ये था बच्चों। अब केस 3 की तरफ मूव करते हैं। केस 3 सबसे सिंपल है, केस 3 सबसे सिंपल है। देखिए केस 3 और केस 4 में बच्चा लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए केस 3 सबसे सिंपल है। कैसे समझिए, देखिए यहाँ पर क्या कि ABC वेयर पार्टनर शेयरिंग, मतलब ऊपर पहले पढ़ लेते हैं इस केस में होता क्या है। यहाँ पर क्या है, नया पार्टनर का शेयर गिवन है और एग्जैक्टली गिवन है कि कितना लिया है वो पार्टनर, सबसे एग्जैक्ट में गिवन है। इस क्वेश्चन में क्या था केस 2 में, केस 2 में क्या था भाई, कहाँ गया, केस 2 में क्या था कि हम लोग को निकालना पड़ता था कि एग्जैक्टली कितना गिवन है भाई। पहले वो या तो इक्वली में दिया था या तो रेशियो में दिया रहता था। केस 3 में क्या है कि वो एग्जैक्ट ही गिवन है कि इतना वो सीधा सीधा लिया है। तो क्वेश्चन पढ़ के देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ के देखिए, ABC आर पार्टनर शेयरिंग 3:2:1, एडमिटेड डी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर। उस दिया कि भाई 1/8 शेयर दिया हुआ है और लिखा हुआ है इन प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर 1/16 फ्रॉम बी और 1/16 फ्रॉम सी, यानी एग्जैक्ट गिवन है कि भाई 1/16 उसको टोटल मिला कितना, टोटल मिला भाई 1/8, टोटल कितना मिला 1/8 मिला है। तो 1/8 में एग्जैक्टली गिवन है कि भाई इस 1/8 का 1/16 लिया है वो आपका बी से और 1/16 लिया है वो सी से। सीधा सीधा लॉजिक है, समझ में। तो ये सिंपल सा, हाँ अब आपको लग रहा होगा सर ये 1/8 छोटा है 1/16 बड़ा, तो इक्वल कैसे, अरे वो थोड़ा मैथ्स का चीज है, सिंपल सा देखिए ना बच्चों,
इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। देखिए देखिए 1/8 टोटल हो रहा है ना, तो 1/16 प्लस 1/16 ये दोनों को जोड़ के इतना आना चाहिए कि नहीं, तो जोड़ दीजिए। तो दोनों को जोड़िएगा इन दोनों को, तो क्या होगा 1/16 प्लस 1/16, डेनोमीटर सेम है तो सिंपल ऊपर वाला पार्ट जुड़ जाएगा आपस में, दोनों तो क्या हो जाएगा 2/16। और जब उसको काटिएगा तो क्या होगा, काट के निकालिएगा तो क्या 1/8 आएगा कि नहीं। तो मैथ ये थोड़ा सा बेसिक मैथ रहता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब जब एग्जैक्टली गिवन है, एग्जैक्टली गिवन था भाई, देखिए सिंपल है भाई, पहले ए लेता था 50%, बी लेता था 33% और सी लेता था कितना 17%, ये लोग कितना पहले पहले लेता था। अब साफ गिवन है, अब क्वेश्चन में साफ गिवन है भाई कि ये जो डी जो है ना 116 लिया है बी से और 116 लिया है सी से, साफ गिवन है। तो जब 116 साफ साफ गिवन है, तो ये जो डी है जो 1/8 से लिया है, जिसका 12 पॉइंट कितना है 12.5% जो सीधा सीधा वो जो ले रहा है, तो क्या करेंगे, जितना वो लिया सीधा चूता बस माइनस कर देते हैं। 1/16 बोलने का मतलब क्या होगा, अगर 1/16 को अगर इस 12 का देखिए 1/16 यहाँ पर अब सेम हो गया है, तो सेम हो गया तो क्या, ये देखिए दोनों बराबर परसेंटेज में 12.5 को बराबर लाइएगा तो इक्वल कीजिएगा 6.25, ठीक है। यानी कि 1/16 दोनों से लिया, तो फिर क्या करेंगे, नया रेशियो निकालना तो बस पुराना से माइनस कर दीजिए। नया रेशियो निकाल, देखिए पहले तो कितना लेता था, पहले लेता था बी, पहले कितना ले रहा था, देखिए बी पहले लेता था 33% और सी कितना लेता था 17%। तो इतना से जो जितना वो लिया कितना ले रहा है 6.25 बस माइनस कर दीजिए दोनों में, तो दोनों का बराबर 6.25 है, इसलिए तो बस इसमें भी वही किए बच्चों। ये तो बहुत सिंपल था, सिंपली क्या खाली एक बार बस खाली माइनस किया, आप देखिए 2/16 यानी कि देखिए यहाँ पर 33 से 6.25 माइनस किया इतना आया, 17 से 6.25 माइनस किया इतना है, बस यहाँ पर फ्रैक्शन में करते हैं। पहले भाई वो 2/6 लेता था, अब उसे 1/16 माइनस कर दिए तो 13/48 बचा। सेम लाइक यहाँ पर 16 था 1/6 था, यहाँ पर 1/16 माइनस कर दिए तो 5/48 बचा। सेम सिंपल सा था। इसमें खाली अब क्या किए, इस क्वेश्चन में खाली क्या किए कि ओल्ड रेशियो गिवन था, ऑब्वियस गिवन रहता है, जो पार्टनर आया वो एग्जैक्टली जो लिया है ओल्ड पार्टनर से वो एग्जैक्टली गिवन है। तो जब एग्जैक्टली गिवन ही है तो एग्जैक्ट जो गिवन है इट मींस व्हाट, एग्जैक्टली गिवन बोलने का यहाँ पर एक्वायर्ड फ्रॉम बी एंड सी, एग्जैक्टली बोलने का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई सीधा आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही गिवन है, तब ना एग्जैक्टली बोलने का यही मतलब बोला कि एग्जैक्ट साफ साफ तौर पे है भाई कि बी दिया है, बी और सी जो दिया है 6.25% और 6.25 दोनों बराबर दिया है, कोई जरूरी नहीं कि हर बार वो बराबर हो, इस क्वेश्चन में वो बराबर हो गया, ठीक है। तो एग्जैक्ट गिवन है, तो एग्जैक्ट जब भी गिवन रहे ना तो क्या हो जाएगा, वो हो जाता है हम लोग का सीधा सीधा कि भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन था तो आपको न्यू निकालना था, तो न्यू निकालते क्या करेंगे, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस कर दिए तो हम लोग को सीधा न्यू निकल गया। तो फॉर्मूला तो ये था बच्चों SON, अब आपको न्यू चाहिए तो इसको बस उल्टा कर दीजिए, तो न्यू इज इक्वल टू जैसे ऊपर करके दिखाए थे, ये ओल्ड सेम है ये इधर आ जाएगा, क्या गया सेम, यहाँ पर भी वही चीज की है। अच्छा अब यहाँ पे तो आपको ध्यान देने वाला है, अब समझिए यहाँ पर देखिए हम बड़ा बड़ा कैपिटल में लिखे हैं फ्रॉम, पता कैसे चलेगा सर कि एग्जैक्टली गिवन है, पता कैसे चलेगा कि एग्जैक्ट कितना लिया है, क्या वो कुछ और भी सोच सकता है, हाँ ये जो क्वेश्चन 4 है ना उसी के आधार पे है, यहाँ पर कुछ और लिखा रहेगा आपको लगेगा कि वो उतना दिया है पर एग्जैक्ट में नहीं, तो चीजों को समझिए क्या लिखा हुआ है। जब वो फ्रॉम लिखा रहे ना, फ्रॉम लिखा रहा है, ये इंग्लिश का टर्म है, फ्रॉम वर्ड रिप्रेजेंट करता है कि एग्जैक्टली वो लिया है। अगर फ्रॉम वर्ड लिखा रहे तो समझ लो एग्जैक्ट वर्ड में गिवन, जैसे क्या ही एक्वायर्ड 1/16 फ्रॉम, 1/16 फ्रॉम लिखा हुआ मींस बी से वो एग्जैक्ट यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो साफ साफ गिवन है। ये 1/16 सीधा सीधा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1/16 कि ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ठीक है। कैसे बचा लो कि सैक्रिफाइसिंग है, आगे लिखा हुआ है फ्रॉम, ये इंग्लिश का कमाल है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए एंड 1/16 फ्रॉम सी, तो जैसे आपको फ्रॉम दिखा और उसके पहले दिया है कुछ तो सीधा समझ जाइए कि आपको सीधा का सीधा आपको सीधा सीधा आपको सीधा सीधा अरे सीधा सीधा आपको सैक्रिफाइसिंग गिवन है, समझ में आया। तो जब सैक्रिफाइसिंग गिवन है तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है, चुपचाप नया रेशो निकालने के लिए ओल्ड तो पहले से गिवन था और सैक्रिफाइसिंग तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, तो निकाल के सीधा न्यू रेशो निकाल लीजिए, सीधा सा लॉजिक। सिंपल इसीलिए सबसे आसान आपका केस 3 है, जहां पर आपको ऑलमोस्ट सब कुछ दिया, बस खाली एक बार माइनस कीजिए आपका नया रेशियो हाजिर है, ठीक है, लेकिन मिल जाएगा आपको। केस 4 सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, केस 4 सबसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा मैथ बच्चा लोगों को थोड़ा वीक होता है, वरना सिंपल सा था, कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है।
केस 4 में क्या होता है, देखिए केस 4 में क्या होता है, न्यू पार्टनर का यहाँ पर न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं है, बट ओल्ड पार्टनर सरेंडर प्रोपोर्शन शेयर ऑफ, कुछ जोड़ने का नहीं गिवन है, वो दे भी सकता है, कुछ जोड़ने का कुछ दिया रहे, लेकिन जनरली इस तरह क्वेश्चन में क्या करेगा ना, वो नहीं दिया हुआ मान के चलिए, तभी नया तरह केस बनेगा। ठीक है, मान लीजिए वो नया शेयर गिवन नहीं है, लेकिन ओल्ड पार्टनरशिप कितना सरेंडर किया है, अब सरेंडर किया और पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट्स इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। क्या मतलब हुआ, देखिए ये अब क्या बोलिए, बुक का लैंग्वेज है, सीधा सीधा बोलने का मतलब है, ऐसा समझिए। मान लीजिए दो पार्टनर था, एक ए था एक बी था, ए पहले लेता प्रॉफिट लेता 60%, बी लेता था 40%। अब यहाँ पर ये जो लाइन है, ओल्ड पार्टनर सरेंडर ए पोर्शन ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, आगे हम ऑफ लिखेंगे, पहचानने का तरीका है, जैसे वहाँ पर फ्रॉम था ना, यहाँ पर ऑफ है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इस लाइन का सिंपल मतलब ये है कि भाई ए का अगर 60% वो शेयर ले रहा था पहले और बी अपना 40% ले रहा था, अब ये लिखा हुआ आगे अगर कि वो लोग 1/2 शेयर अपना सेक्रीफाइस किया, इट मीन्स कि वो 60% से अपना 1/2 निकाल के दिया है। ऑफ बोलने का यही मतलब है, समझ में आया? यहाँ पर आपका सेक्रीफाइसिंग डायरेक्टली गिवन नहीं है, यहाँ पर आपको सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को देखिए, समझ में आएगा आपको। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट द रेशियो ऑफ 7:3। ठीक है, ए और बी का 7 कितना था, प्रॉफिट कितना, 7:3। सी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर, सी एज नया पार्टनर के तौर पे आया है। ए सेक्रीफाइस 2/7 ऑफ हिज, देखिए यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है, अगर ये ऑफ की जगह फ्रॉम होता तो क्या होता, ये 2/7 आपका सीधा सीधा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता, और ये फ्रॉम नहीं लिखा बच्चों, ये क्या लिखा है, ये इंग्लिश लैंग्वेज का कमाल है, जहां पर लिखा क्या, वो 2/7 ऑफ ही शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ए का जो भी शेयर है प्रॉफिट का, जो भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, उससे वो 2/7 निकाल के दे रहा है। तो मान लीजिए ए का यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 7:3 है, यानी कि 7/10 उसका प्रॉफिट है, तो इस 7/10 से वो कितना निकाल के दे रहा है, 2/7 निकाल के दे रहा है। तो भाई इसका 2/7 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 7 दूनी 14 और ये 70, यानी कि वो 14/70 का सेक्रीफाइस कर रहा है, ये इतना दे रहा। अब ये एग्जैक्ट निकल के आ गया, यानी कि ये जो निकाल के लाए ये हम लोग का सेक्रीफाइसिंग निकल गया। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे ही ध्यान में आपको क्या रखना है कि जैसे ही आपको ऑफ दिखा, इट मीन्स कि भाई वो अपना प्रॉफिट, आपको सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ेगा, यानी कि जो भी उसका प्रॉफिट है उससे 2/7 पहले निकालिए, तब जाकर के आपको सेक्रीफाइसिंग एग्जैक्टली मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं था केस 3 में, केस 3 में एग्जैक्टली दिया हुआ था। कैसे पता चला एग्जैक्टली दिया था, जैसे आप पढ़े कि ये एक्वायर्ड, यहाँ लिखा रहता है भाई कि ए सरेंडर फ्रॉम लिख देता, सीधा फ्रॉम लिख देता, तो समझ में क्या आता भाई कि भाई ये 1/6 सीधा सीधा क्या है, फ्रॉम लिखने का मतलब क्या है कि ये आपका सीधा सेक्रीफाइसिंग है। तो याद रखिएगा, ये इंग्लिश वर्ड का कमाल है। ऑफ लिखा रहे तो आपको सेक्रीफाइसिंग निकालना होगा, अगर ऑफ की जगह यहाँ पर हम सीधा फ्रॉम लिख देते, इट मीन्स 2/7 साफ साफ आपको सेक्रीफाइसिंग गिवन है। ठीक है बच्चों, देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, बट यकीन मानिए थोड़ा सा अगर आप सीख जरूर रहे होंगे कुछ, भाई आपको समझ में आ रहा होगा हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। ठीक, तो बस अब इसमें बस सेम कहीं करेंगे बच्चों। तो क्या लॉजिक देखने को मिला भाई, लॉजिक देखने को मिला केस 4 में कि उसमें ऑफ लिखा रहेगा और कितना जितना शेयर है उसका, मतलब जो भी पार्टनर का शेयर है उससे कितना वो एग्जैक्टली दे रहा है वो गिवन नहीं रहता है, वो कितना सरेंडर कर वो गिवन रहता है। तो 2/7 निकाल के दे रहा है अपना 7/10 से। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 7:3, सी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, ए सैक्रिफाइस 2/7 ऑफ his share of profits in favor of C and B of his share of profits to C। अब निकालना है आपको। तो देखिए ओल्ड रेशियो कितना था भाई, 7:10, 3:10, यानी कि 70%, 30% पहले लोग ले रहा था। अब क्वेश्चन के हिसाब से जो ए है अपना कितना सेक्रीफाइस किया, 2/7, तो 2/7 वो दिया है, इट मीन्स कितना परसेंट वो दे रहा है यार, तो परसेंट में नहीं निकालते तो 2/7 जो है उसका, इस 2/7 को पहले परसेंट में लाइएगा, उसके बाद कन्वर्ट करना है। तो परसेंट वाला पार्ट अभी काटिएगा तो सीधा बोलने का मतलब है कि 7/10 जो था, यानी कि 70% से वो 2/7 निकाल के दे रहा है, यानी कि कितना दिया वो एग्जैक्टली 14/70 निकाल के दिया। ठीक है, इसको अगर परसेंटेज में लाते देखिए इतना आता है 28 ऑफ 70%, यानी कि 70% का वो 28% निकाल के दे, तो 70 का 28 निकालिए तो कितना होगा 20% है,
यहाँ पर भी सेम भाई, 3/10 का जो सेम जो इसमें था 3/10 का वो 1/7 दे रहा है, यानी कि 3/70 वो दे रहा है। तो अगर परसेंटेज में कुछ ऐसा लिखा था, ये 30% है तो 30% का वो 14% दे रहा है, यानी कि वो 4% दे रहा है अप्रोक्स में। ये देखिए अप्रोक्स लिखा हुआ है, ठीक ठीक है, परसेंटेज में अप्रोक्स आ रहा है, और यहाँ पर फ्रैक्शन में एक्यूरेट आ रहा है भाई 14/70 और 3/70 ए और बी। अब यहाँ पर जो ये जो निकल के आया, ये जो निकाले बच्चे हम लोग 14/70 3/70, ये क्या निकल के लाए, ये निकल के आया हम लोग का सैक्रिफाइसिंग। क्योंकि पहले क्या था भाई, वो एग्जैक्ट गिवन नहीं था, वो बस बताया कि भाई 7/10 का वो 2/7 दे रहा है, तो एग्जैक्टली कितना दे रहा है, तो भाई 40/70 एग्जैक्टली वो दे रहा है। समझ में आया? तो अब जो ये निकला 14/70 3/70, क्या ये हम लोग का निकल के आ गया सैक्रिफाइसिंग। और जब सैक्रिफाइसिंग निकल के आ गया तो बाकी तो इजिली निकल जाएगा भाई। सैक्रिफाइसिंग निकल गया, हम लोग को न्यू चाहिए, तो न्यू इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग। तो न्यू निकालने के लिए ओल्ड तो पहले से गिवन है, ये रहा ओल्ड पहले से गिवन है, सैक्रिफाइसिंग निकालें, ये रहा सैक्रिफाइसिंग, अब बस माइनस कर दीजिए। देखिए ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग, हम लोग को ये न्यू आ गया। समझ में आया बच्चों? तो ये था, ठीक है, ये था। अच्छा हाँ, 80 का कैसे निकालेंगे वो भी देख लीजिए। ए का न्यू निकल जाएगा, ए का निकला कितना 35/70, इसको माइनस करके निकालिएगा तो बी का 3/10 से 3/70 माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर कितना 8/70 आएगा। अच्छा सी का कैसे निकालेंगे सर, सी का तो गिवन नहीं था शेयर, ठीक है, इस क्वेश्चन में सी का कहाँ गिवन है, वो बस लिख दिया भाई, जो सी जो है ए से लिया 2/7 और बी से लिया 1/7, तो क्या करेंगे, अरे ये 2/7 लिया और यह था 1/37 लिया, ठीक है। तो ये जो सैक्रिफाइसिंग निकाले हम लोग, कहाँ निकाले हैं, ये यहाँ पर निकाले हैं, ये जो 14/70 और 3/70 निकाले, ये क्या है, ये ए सैक्रिफाइस किया और बी सैक्रिफाइस किया, तो भाई सी को तो उतना ही मिलेगा ना जितना ये दोनों सैक्रिफाइस करेगा, सी को उतना ही मिलेगा जितना ए और बी दोनों मिलकर के सैक्रिफाइस करेगा। तो ए अगर किया 14/70, 14/70 70 लिख दिया, सॉरी यहाँ लिखते हैं, ठीक है, 14/70 और बी सैक्रिफाइस किया कितना 3/70, तो इन दोनों को जोड़ करके ही ना आएगा बच्चों, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 17/70। तो देखिए 14/70 मिला था उसको ए से, 3/70 मिला था बी से, अब इन दोनों को जोड़ के ना टोटल सी को मिलेगा, तो इन दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 17/70। तो ये था बच्चों, ठीक है। तो ये रेशियो में आपको हम सब कुछ सब समझा दिए। इस क्वेश्चन के बाद आप सैक्रिफाइसिंग, रिटायरमेंट, गेनिंग कुछ भी निकाल सकते थे। मेन कमाल होता है खाली क्या, इंग्लिश का उस टर्मिनोलॉजी को जो आपको समझने का जरूरत होता है। तो हम 4 केस में बांट दिए थे, ठीक है। आई डोंट थिंक, अब कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, एडमिशन में आपका 40-50 जितना भी क्वेश्चन है, 20-30 जितना भी क्वेश्चन है, इस 4 केस के अलावा आपको 5वां केस नहीं मिलेगा। ये 4 केस, उसके बाद आगे जब जाइएगा और जो गेनिंग रेशियो, रिटायरमेंट है जो निकालना पड़ेगा, तो ये इसी फॉर्मूला में निकल जाएगा। बस खाली क्या है, ये जो SON का फॉर्मूला दिए, SON है, इसी को बस खाली चेंज करते चलिएगा, ठीक है। जब गेनिंग आ जाएगा तो उसमें भी आपको बस चेंज करना, बस उसमें क्या न्यू माइनस ओल्ड कर दीजिएगा, ठीक है। बस इसी फॉर्मूला को बस 3 चीज रखना पड़ता है, सैक्रिफाइसिंग, ओल्ड और न्यू, इसी 3 का मदद से सब निकलेगा। बस इक्वेशन को या तो इधर या तो इक्वेशन को उधर जाएगा। तो ये था बच्चों, आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का फिर भी मन में कोई डाउट या कोई कैलकुलेशन पार्ट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इसमें इतना ही, धन्यवाद।